हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रियल नंबर चैप्टर बेसिक किया था। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1। क्लास 10th का ये चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का आता है जेके बोर्ड में, और बाकी सीबीएसई के लिए भी साथ साथ हम इसे पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। जिसने इसका बेसिक पढ़ना है वो फर्स्ट वाली वीडियो को देख सकता है, प्लीज वॉच करें। एक्सरसाइज 1.1 था हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इनको क्या बताना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ये पार्ट कितना है 140। तो हमें क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, 140 की। हमें 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने एक पार्ट किया वैसे ही सारे के सारे पार्ट आपसे हो जाएंगे। 270 आर 140, 235 आर 140, छोटी होती क्लास से पढ़ते आए। 5 7 आर 35 एंड 7 1 आर 7। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर ऐसे हमें 156 की करनी हो तो 156 ही कैसे आ जाएगी, यहाँ पे लिखना है 156। सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल होगा, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 1 8 18, 2 9 जार 18, 13 1 जार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस सेकंड वाले पार्ट की क्या आ जाएगी, बी। पीएफ लिखना हो, पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 क्या आएगी, 2 into 2 into 3 into 13, that means 2 square into 3 into 13 is the required answer। तो सिंपल है बिल्कुल, इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आप फर्स्ट क्वेश्चन का प्लीज स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, हम करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसे ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 1, देखो ध्यान से देखना, जैसे पार्ट नंबर 1 है वैसे पार्ट नंबर 2 एंड वैसे पार्ट नंबर 3। मैं एक पार्ट कराऊंगा, आप दोनों कर सकते हो इसको आराम से, ठीक है। गिवन नंबर्स हैं 26 एंड 91। तो ध्यान से ऐसे लिखना है, प्रॉपर पैटर्न में लिखेंगे इसे। गिवन नंबर्स आर 26 एंड 91। मैं साइड पे आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखता हूँ 26 और 91 की। 2 13 26 होता है, 13 1 13 4 91, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पीएफ। पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 which is equal to 2 पावर 1 13 पावर 1। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे, 91 कितना है 7 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 13 पावर 1। ये पता चला। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, अब निकालना है देयरफॉर हमें निकालना है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी, कल पढ़ा था हमने, प्लीज गो थ्रू कर लीजिए फर्स्ट वाले लेक्चर को। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर, तो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, 2 है, 7 है और 13 है। 2 7 एंड 13। तो ध्यान से देखेंगे, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 7 की भी 1 और 13 की भी 1। तो कितना आ जाएगा 2 7 इंटू 13, 13 7 से 91, 91 2 से कितना आ जाता है 182। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 182। उसके बाद हमने करना है एचसीएफ। उसके बाद हमने क्या करना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी, कौन सी पावर आएगी, स्मॉलेस्ट पावर आएगी, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। इसमें क्या होता था, कॉमन प्राइम फैक्टर, कल करवाया था, कॉमन प्राइम फैक्टर।
विच इज इक्वल टू कॉमन, देखो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी क्या है 13, बाकी इसमें 2 है, नीचे नहीं है, 7 नीचे ऊपर नहीं है, तो क्या आ जाएगा 13, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 13 की पावर 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। हमारे पास एलसीएम आ गया 182 एंड एचसीएफ कितना आ गया 13। ये पार्ट तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पर यहाँ पे बोला है वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हम इसकी क्या करेंगे नीचे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या कहते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम या एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझाया था ये कंसेप्ट भी कल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दिस इंप्लाइज एचसीएफ कितना है आपका 13 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाई 91। दिस इंप्लाइज करके देख लो 182 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 और 2 कितना हो गया 5 आएगा 182, 6 6 3 2 कितना आ गया 2 3 6 6, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करो 6 1 ज़ा 6 तो ये भी कितना आ जाएगा 2 3 6 6, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। मैं इसको यूज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन बोला था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारे पास क्या थे गिवन नंबर से कितना 26 है 91, तो मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली 26 की, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली किसकी 91 की। एलसीएम क्या है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो सब के सब प्राइम फैक्टर, इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2, इसमें आ रहा है 7 और इसमें आ रहा है 13, इनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो सबकी पावर 1 है तो ग्रेटेस्ट 1 ही हुई, तो उनको हमने मल्टीप्लाई करके लाया कितना 182। एचसीएफ क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट किसका स्मॉलेस्ट पावर का किसका हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर का, 13 पावर 1 कितना हो जाएगा 30, इसमें भी 13 है इसमें भी कितना आ रहा है 13। तो वेरिफिकेशन कैसे करनी है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर ये इक्वल टू आते तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक निकला हुआ है, अगर ये इक्वल नहीं आते तो क्वेश्चन क्या हमारा रॉन्ग है। तो जब मैंने इसे चेक किया तो इसका भी कितना आता है 2366, इसका भी कितना आता है 236, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है कंप्लीट राइट है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड आप खुद करेंगे, जहां पे नहीं समझ आएगा आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोला हुआ है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम तो सारे क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा पार्ट कराएं, फर्स्ट सेकंड, देखो सेकंड में तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम क्या होगा तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम इन तीन का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन कितना होगा 1, तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। एक पार्ट है 8 9 एंड 25, ये भी सिंपल है जैसे एज इट इज ये वाला, तो हम ये वाला कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होता है 2 2 4 4 3 12, दैट मींस 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी 15, 15 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 5, दैट मींस 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी 21 की, 21 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 7, दैट मींस 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1। हमें क्या निकालना है इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है ये साथ में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है मल्टीप्लाई, तीनों में 3 की पावर 1 है तो 3 पावर, और 7 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 इंटू 7, ऐसे कर लो 7 3 21, 21 4 84। अच्छा एक सॉरी 5 भी है तो मल्टीप्लाई 5 पावर 1 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 तो
24 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 2 कितना हो गया 42। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपका 40 और 420। और हमें क्या निकालना है इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। यहाँ पे प्राइम फैक्टर की जगह क्या आता है कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या आता है कॉमन प्राइम फैक्टर विच इज इक्वल टू, जो मैं कॉमन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो सब में कॉमन है, वो कौन सा है, दैट नंबर इज 3। एंड 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो है भी कितनी 3 पावर 1, दैट आंसर इज इक्वल कितना 3। जो आपका सेकंड पार्ट है ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट में जब एलसीएम निकालोगे वो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। कर लो सॉल्व जो आता है एचसीएफ। कुछ भी कॉमन नहीं तो कॉमन क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि जो नंबर हमारी क्या है प्राइम नंबर है, नंबर्स के हमारे प्राइम है। तो जैसे एज इट इज फर्स्ट पार्ट किया, आप उनसे कर सकते हो पार्ट नंबर थर्ड। ओके समझ आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दिस इंप्लाइज एलसीएम मुझे फाइंड करना है, एचसीएफ मुझे 9 दिया, तो एलसीएम मैं एज इट इज लिखूंगा मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स कौन से 306 मल्टीप्लाई बाई 657। दिस इंप्लाइज एलसीएम कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 रहा 3 6 36, 9 4 ज़ा 36। तो जो आपका एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 34 मल्टीप्लाई बाई 657, दैट इज इक्वल टू 22338। आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 22338। आपको एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम फाइंड करना है, दो नंबर्स दिए हुए थे, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो एचसीएफ दिया हुआ था, सॉरी गिवन है, तो एलसीएम फाइंड करना। वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम नहीं दिया तो एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज इक्वल टू 306, 657। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657। ये मल्टीप्लाई में यहाँ ट्रांसपोज होकर कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, जब कैंसिल आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से कितना आंसर आ जाएगा 22338। कर लीजिए इसे। अगर हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोले चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये जो पावर n है, ये ध्यान से पहले इसको समझ लेना। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये जो n है ये है नेचुरल नंबर। ये क्या है नेचुरल नंबर, दैट मींस 1 2 3 सो ऑन। अगर मैं सबसे पहले 1 लेता हूँ तो 6 की पावर 1 कितना आता है 6, 6 की पावर 2 लेता हूँ कितना आता है 36, 6 की पावर 3 लेता हूँ वो कितना आता है 216, 6 की पावर 4 लेता हूँ वो कितना आ जाता है 1296। तो सब में देखें तो यूनिट प्लेस पे सब में क्या आता है 6। मुझे ये चेक करना है क्या कहीं पे 0 आता है या नहीं आता है। कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसको देख के मुझे पैटर्न को पता चल रहा है कि सब में एंड पे कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का ये डिविजिबिलिटी रूल है। पर चलो हम साथ में इसको चेक करते हैं, तो जिस पैटर्न से चेक करेंगे अभी हम करते हैं, तो हमें चेक करना है कि 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। हम पहले सपोज करते हैं कि एंड हो जाता है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, लिखेंगे लेट अस सपोज दैट 6, जैसे ही 6 पावर n वाले तो एग्जांपल में आपको 4 पावर n है, तो एज इट इज ऐसे ही करना है इसको 4 पावर n को भी। लेट अस सपोज दैट 6 पावर n कैन एंड with digit 0 for any natural number n। n क्या है हमारा नेचुरल
नेचुरल नंबर। अगर 6 की पावर n कैन एंड अगर ये एंड होता है 0 से, इसका मतलब ये डिविजिबल होना चाहिए 5 से, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर 0 पे एंड करवाना है तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। नाउ पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टर, जो मैं पूरा लिख देता हूँ। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई 3, और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें किसकी, 6 की पावर n की, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। जब मैं ध्यान से देखूं, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n में कहीं पे 5 हमें आ रहा है, कहीं पे भी यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो लिखेंगे इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन, in the prime factorization of 6 power n, comma, there is no place of 5, there is no place of 5। तो इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 6 power n can never end with digit 0 for any natural number। तो हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया कि 6 power n कैन एंड, हम मान के चलते कि वो एंड हो जाता है, तो इसका मतलब वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। जब मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली तो वहां पे तो कोई 5 आया नहीं, जब नहीं आया इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग, हेंस ये कभी भी एंड नहीं होता फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड। क्लियर हुआ, कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पूरे का पूरा 10th का कोर्स हम इसी पे करेंगे यूट्यूब चैनल पे, मैथ्स बाय अखिल महाजन, या मैथमेटिक्स फ्लैग आप सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दैट केस आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम लेते हैं केस नंबर 1, पहले इसको चेक करते हैं, फिर सेम एज केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। मैं ध्यान से देखूं तो 13 क्या हमारे यहाँ पे कॉमन, मुझे चेक करना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो अगर 13 को मैं कॉमन निकालता हूँ कितना बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 कॉमन है बाहर आ गया तो बचा 1, प्लस 13 कॉमन है बाहर आ गया बचा 1, विच इज इक्वल टू 13 इंटू 7 11 77 71 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। तो अगर 78 क्लियरली 78 इज अ कंपोजिट नंबर, 78 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं इसके कंपोजिट नंबर, तो हेंस इससे क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो पूछा था वो भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ये भी क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। 13 को छोड़ो 78 के फैक्टर्स बन जाते हैं, आप चेक कर सकते हो 78 के फैक्टर्स क्या आएगा, 2 3 6 2 9 18 3 13 13 1 तो कंपोजिट नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। सेम एज इट इज करेंगे कौन सा, केस नंबर 2। क्या दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 को बाहर निकाल देते हैं, बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर है बचा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर है तो कितना आया 1 आया, विच इज इक्वल टू 5 इंटू ये सबको मल्टीप्लाई करोगे ये आता है 1008 प्लस साथ में क्या है 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1009 विच इज इक्वल टू 5045। ध्यान से देखेंगे यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है, जो 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियरली इट इज अ कंपोजिट
नंबर। हमें दो नंबर के लिए चेक करना होता है, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट, जिसके कोई भी फैक्टर ना बने दो के अलावा वो हो जाता है प्राइम नंबर, अदरवाइज हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं तो 5 भी फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सेम होगा उसको कॉमन उठा लो। इसमें 5 था तो 5 को कॉमन उठा लिया, तो जो 5 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, इसकी जगह पे 1, साथ में यहाँ पे 1 और प्लस 5 कॉमन निकले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देखा तो ये 5045 आया, ये तो 5 से ही कट जाएगा तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 7। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो एलसीएम एचसीएफ वाला आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। कल हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग इररेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, किसमें, एक सर्कुलर पाथ है, किस पे, एक फील्ड पे, सॉरी सर्कुलर पाथ है फील्ड पे। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड पे सोनिया को लगते हैं उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं उस पे 12 मिनट्स। इन्होंने बोला सोनिया को लग रहे हैं कितने 18 मिनट्स और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स, और बोला सपोज दे स्टार्ट एट दिस सेम पॉइंट। उन्होंने सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दिस सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, चलते जाएंगे। इसको 18 मिनट लग रहे हैं, रवि से तेज दौड़ रहा है उसको 12 मिनट लग रहे हैं, रवि यहाँ होगा सोनिया आगे पीछे कहीं, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। हमें निकालना है कि इस जगह पे सेम वो कब वापस से मीट करेंगे। तो इन्होंने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिंपल निकालना है एलसीएम किसका 18, 12 का। हमने पढ़े यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है आपको किसका 18, 12 का। करेंगे कैसे, लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू कितना 18 मिनट्स, और रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट्स। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है एट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो लिखेंगे टू फाइंड द टाइम that they will meet at starting point, we find, हम फाइंड करेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे एलसीएम किस किस का, इन्हीं दो नंबर्स का 18, 12 का। तो हम क्या फाइंड करेंगे एलसीएम 18, 12। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 18 क्या होगा 2 3 6, 6 3 18, दैट मीन्स 2 पावर 1 into 3 पावर 2। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होगी 2 2 4, 4 3 12, दैट मीन्स 2 स्क्वायर into 3 पावर 1। तो देयरफॉर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर which is equal to ग्रेटेस्ट पावर। देखो यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट रहेगी 2 पावर 2, 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, ग्रेटेस्ट रहेगी 3 पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब कितने मिनट्स 36। तो हेंस आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। क्या निकाला हमने इसमें एलसीएम निकाला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि यहाँ से एक जर्नी थी जो दोनों ने एक साथ स्टार्ट की, एक को लग रहे हैं 18 मिनट्स, एक को लग रहे हैं 12 मिनट्स। चलते गए, मान के चलो सोनिया यहाँ पे पहुंची पहले राउंड में, रवि यहाँ पे पहुंचा, या यहाँ पे चलते गए दूसरे राउंड में कहीं यहाँ पे होंगे, तीसरे राउंड पे कहीं यहाँ पे होंगे, करते करते कितने मिनट्स बाद वो दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है उसके लिए एलसीएम। तो एलसीएम 18, 12 का कितना निकला है 36। देखो 12 3 36, 18 2 36, तो दोनों 12 से 18 एंड 12 किस पे आ रहे हैं 36 पे आ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब कल वाले लेक्चर में हम करेंगे रिविजिटिंग इररेशनल नंबर, साथ में ही थ्योरम्स कुछ करनी है आपको। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू।